अकेला का तुम सबको सलाम प्रणाम। अब प्लेन कैसे टेक ऑफ करता है, कैसे कराना चाहिए, प्लेन आता है तो इसके बारे में कैसे पता चल जाता है, तो ये सब हम आपको जानकारी देते हैं। जो एपीसी टावर होता है ना, कोई भी प्लेन आता है तो एपीसी टावर के ऊपर रडार घूमता है, तो वो रडार कुछ मैंने जोड़ने की ऐसा होता है और इसके ऊपर से एसएसपी लिखा होता है, ये एक्स्ट्रा होता है। वो है ना, जो भी ट्रांसपोर्टर होता है ना, जो प्लेन के अंदर उसको पूछता रहता है, भाई तू कहाँ से है, कि कितनी हाइट पे है, तो उसमें सब डेटा पड़ा होता है। तो वो क्या है, उसको रिस्पॉन्स देता है, उसको रिस्पॉन्स भी देता है, ये पूछता रहता है, रिस्पॉन्स भी देता है और उसमें सेव रहता है। तो उसको हिसाब से फ्लाइट में मालूम पड़ जाता है कि कितनी हाइट पे है एपीसी टावर में, और उनसे डायरेक्ट बातचीत करता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, प्रश्न ही पूछता है, भाई तो कौन सी हाइट पे है, कितनी हाइट पे है, वही सब पूछता रहता है। और ये इसमें डेटा सब पड़ा रहता है कि ये फ्लाइट का नाम क्या है, वो सब इसमें डेटा पड़ा रहता है और इसको मिल जाता है डायरेक्ट। मगर क्या है कि जब भी प्लेन आ रहा होता है तो उसको अप्रोच एरिया है ना, कुछ ऐसा होता है, ऐसा अप्रोच एरिया, ये अप्रोच एरिया मान लीजिए, जो ये है ना, ये एक्स्ट्रा जगह है, ये एक्स्ट्रा जगह है। यहाँ ये 3 एंगल पे उसको लीडिंग करना होता हो, और यहाँ तक आ सकता है। यहाँ से आगे जाएगा तो यहाँ भी ऐसा ही सिग्नल मिलेगा और वहाँ से रनवे ख़त्म हो जाता है। तो कभी कभी शॉर्ट रनवे हो तो खाई में भी गिर सकता है, ऐसा कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। मगर लॉन्ग रनवे हो तो अच्छा रहता है। मगर ये सब रोड है, वो प्लेन में कैसे दिखता है, उसको कैसे मालूम पड़ जाता है, कितनी हाइट पे रखना है, ये सब। तो उसमें भी कुछ ऐसा होता है, प्राइमरी फ्लैग डिस्प्ले। तो ये प्राइमरी फ्लैग डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें जो ये रहा ना, ये पृथ्वी के सेंट्रल में आना चाहिए। ये और ये दोनों है ना, सेंट्रल में आना चाहिए, तभी आपकी हाइट, ये है ना हाइट है, इसमें जो भी नंबर दिखाएगा ना इसके अंदर, वो हाइट का दिखाएगा कि आप कितनी हाइट पे है, और ये स्पीड दिखाएगा कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हैं। अब ये सिग्नल नहीं मिलेगा ना, ये तो आप थोड़ा ऊपर हो ना, तो आप हाइट घटाइए, नीचे थोड़ा लाइए, स्पीड घटाइए, और ये जब मिल जाए ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आप क्या है, ऑटो में डाल दीजिए, ऑटो का स्विच दबा देंगे तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन पूछता रहेगा, और आंसर में वो रिप्ले में सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक लीडिंग हो जाएगा। मगर कभी कभी ऑटो नहीं करेंगे तो आपको सब ये कुछ करना मिला के, जो भी स्पीड घटाने का बोले तो स्पीड घटाना पड़ेगा, थोड़ा हाइट ऊंची करने को बोले तो हाइट ऊंची करनी, मगर उसके सेंट्रल में ही आना चाहिए। ये प्राइमरी फ्लैग डिस्प्ले में जो ये बीच में ये रहा नहीं, इसके सेंट्रल में, ये सेंट्रल में, दोनों सेंट्रल में रहेगा तो आपकी फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी, कोई झंझट नहीं आएगी। मगर जो इस वो दूसरा डिस्प्ले आता है ना, उसमें कुछ ऐसा ही दिखा देता है, ये ओ का यंत्र जैसा ही होता है कि आपके प्लेन यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे पहुँच रहे हैं, और यहाँ सब रेड दिखाई दे तो समझे बादल है, और कोरोना कैसा है वो सब ये दिखाई देगा, कि मौसम कैसा है वो सब आपको दिखाई देगा। मगर ये एंगल है, ये 3L लिखा, देखो इसमें 3L लिखा है। 3L એટલે मगर लेफ़्ट साइड का रोड है, कभी राइट साइड का रोड होता है, तो ऐसे ही ये अप्रोच एरिया को बोलते रहते हैं। जो पायलट के अंदर के भाग होता है ना, उसको कॉकपिट बोलते हैं, और उसमें ये सब सिग्नल दिखाई देते हैं।
आप जब ऑटो में कर दो, आप सेंट्रल में आ गए हैं, सब कुछ ठीक ठीक है, तो आपको सिर्फ ऑटो कर देना है। आपको फिर क्या है, वरना थोड़ी हाइट घटाड़िया, थोड़ी स्पीड घटाड़िया, हाइट घटाड़िया, थोड़ी स्पीड घटा, जैसे बोलते रहना ऐसे करते जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक लैंडिंग हो जाए। एक बार क्या हुआ था कि भाई कहाँ, हाँ तमिलनाडु में ऐसा कुछ हुआ था कि वहाँ लैंडिंग की गया था और थोड़ा आगे लैंडिंग हुआ तो आगे रोड कम था, तो उसने क्या है कि इंजन तो ऐसे ही चालू था उसका, तो उसने उठा लिया, प्लेन को उठा लिया और फिर वापस लैंडिंग करने गया। मगर मौसम ख़राब था तो थोड़ा वो टेबल अप्रोच एरिया था, टेबल अप्रोच एरिया बल्कि उससे आगे रोड नहीं होता है, खाई होती है, ऐसा सब कुछ होता है, तो वहाँ थोड़ा फिसल गया टायर तो एक तरफ चला गया। कभी कभी क्या है कि पायलट के ऊपर भी दबाव रहता है कि भाई स्मूथ ड्राइविंग होना चाहिए, स्मूथ लैंडिंग होना चाहिए, तो उसके वो दो बार लैंडिंग करने गया, स्मूथ लैंडिंग करने गया, उनकी वजह से भी ऐसा हो गया था। तो ये सब दिक्कतें इसमें आती रही। मगर जो प्लेन के अंदर जो ट्रांसपोंडर होता है ना, वो है ना फ्रीक्वेंसी छोड़ता रहता है और उसमें सब डेटा पड़ा रहता है। तो एसएसपी जब फ्रीक्वेंसी छोड़ता है तो उनसे क्वेश्चन पूछता रहता है कि आप कितनी हाइट पे हो, कहाँ पे, वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन ही पूछता रहता है और उसमें सब डेटा होता है ट्रांसपोर्ट में, वो उसको मिल जाता है, वो भी देता रहता है। तो ऐसे ही लैंडिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाता है। जय हिंद। South of England.